हाय गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड जैसा कि इस वीडियो के अंदर आज सारे लोग समझने वाले हो कि किस तरीके से आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग करनी है, किस तरीके से अपनी ज्वाइनिंग का फॉर्म भरना है ताकि आप आने वाली टाइम पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली वही चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ज्वाइनिंग को कर सकते हो। ठीक है, तो हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाने से पहले एक बारी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको फॉरएवर कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आपको अगर कंपनी में ज्वाइनिंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18+ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एज 18 साल से ऊपर की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 18 साल से नीचे के हो तो आप फॉरएवर कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो, आपको 18 साल का होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तभी आप इस वीडियो को देखना, आगे चल के आप उसी तरीके से ज्वाइनिंग कर पाओगे। ओके, तो अब कहीं ना कहीं 18 साल का होने के बाद आपके पास में रिक्वायरमेंट रहेगी एक आधार कार्ड की, है ना। जो आपका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल्स है उसी आधार कार्ड की डिटेल के हिसाब से आप फॉरएवर कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग कर पाओगे, है ना। तो आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर लगेगा एंड आपको साथ ही साथ में अपनी जीमेल आईडी भी लगेगी। ओके, तो हम चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग कर पाओगे। ओके, तो मैंने अपना फोन ओपन कर लिया है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें प्रॉपरली समझाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ। ओके, तो अब हम स्क्रीन पे आने के बाद कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ओपन कर लिया है क्रोम। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्रोम को ओपन करेंगे तो जस्ट 1 सेकेंड में पूरा पेज आने के बाद मैं आपको दोबारा सर्च करके बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट आपको यहाँ पे ओपन करनी है। तो क्रोम पे आने के बाद को आपको क्या करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की एक वेबसाइट आएगी जो आपको सर्च करनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेबसाइट आपने सर्च करी, उसके बाद में आपको सबसे टॉप पे एक वेबसाइट दिख रही होगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स .com करके, आपको उस पर सीधा क्लिक करना है। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, जब आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करके कंपनी के बारे में लर्न कर सकते हो, सारी चीज आपको यहाँ पे पता लगेगी। तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर टॉप पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 डंडे दिख रहे होंगे। आपको इस 3 डॉट पे 3 डंडों पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है लॉगिन, एक दिख रहा है ज्वाइन और एक दिख रहा है अबाउट का। तो हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ज्वाइन पे। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, है ना। फर्स्ट यूर अपॉर्चुनिटी करके, सेकंड बिजनेस ओनर वाला दिखेगा, थर्ड वाई फॉर एवर एंड फिफ्थ वाला जो लास्ट लास्ट में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ज्वाइन के, उस ज्वाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास में एक इंटरफेस ओपन होगा, एक फॉर्म ओपन होगा। तो उस फॉर्म पे आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। अब मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डिटेल को फिलअप कर सकते हो, है ना। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आप 18 साल से ऊपर के होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको यहाँ पे वही डिटेल फिलअप करनी है जो आपके आधार कार्ड में एग्जैक्ट फिट है ना। आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम डालना है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपको सेम टू सेम वही एड्रेस डालना है। अदरवाइज आने वाले टाइम पे आपकी केवाईसी अप्रूवल नहीं हो पाएगी और आप आने वाले टाइम पे आगे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, किसी को स्पॉन्सर करने के लिए, आपके अंडर में ज्वाइन कराने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप जो भी फॉर्म में डिटेल डाल रहे हो यहाँ पे आप बेटर तरीके से सारी चीजें मैच करके डालो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपने मेंटोर की, आप अपने अपलाइन की, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो को भेजा है आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो हम वापस से स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट टाइटल में। ठीक है, सिलेक्ट टाइटल में 3 ऑप्शन है, पहला है मिस्टर, दूसरा है मिसेस और तीसरा है मिस करके, है ना। मतलब कि अगर आप बॉय हो या फिर मेल हो तो आपको MR सिलेक्ट करना है, मिस्टर। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको MRS सिलेक्ट करना है, मिसेस। अगर आप लड़की हो, गर्ल हो तो आपको MS सिलेक्ट करना है, मिस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक लड़की की आईडी क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मिस। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे मिस सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी शादी हो गई है, आप मैरिड हो, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैरिड। तो
अभी मैं जिनकी आईडी क्रिएट करने वाला हूँ वो सिंगल है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम, मतलब कि आपको अपने आधार कार्ड में जो पहला नाम है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मीनाक्षी, ओके। मैंने यहाँ पे नाम डाल लिया मीनाक्षी। अब लास्ट नेम में गाइस ध्यान रखना है, अगर आपके आधार कार्ड में आपका लास्ट नेम है लाइक सरनेम है, तो आपको यहाँ पे अपना सरनेम डाल देना है। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में लास्ट नेम नहीं होता है, सरनेम नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है और डॉट लगा देना है, ठीक है। एक सिंगल डॉट लगा देना है अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी सरनेम नहीं है तो। अगर सरनेम है तो यहाँ पे आपको सरनेम डालना है। मिडिल नेम है लाइक कुमारी होता है, कुमार होता है ना, सिंह होता है, तो आप यहाँ पे अपना मिडिल नेम भी डाल सकते हो। आगे समझ में। अगर आपका लास्ट नेम नहीं आधार कार्ड में तो आपको यहाँ पे डॉट डालना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ईमेल एड्रेस पे ना। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर देना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, जो आपका अपना ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, ठीक है। जब आप ईमेल एड्रेस डालोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सर्च करके वो कंफर्म करेगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैच नहीं करता है तो आपको फिर दूसरा ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। जब आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है गाइस, जो मोबाइल नंबर आपका अपना हो, जिस मोबाइल नंबर पे कभी भी अगर आपको ओटीपी आ रहा हो तो आप उस ओटीपी को यूज ले सको, है ना। क्योंकि जब आप फरवर में आगे कंटिन्यू करोगे, लाइक प्रोडक्ट्स परचेज करोगे या फिर आने वाले टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उस मोबाइल नंबर पे आएगी, तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर डालना है, जो एक्टिव हो, जो चालू मोबाइल नंबर वो डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अगला आता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अगर आपके पास में सेकंड मोबाइल नंबर है, कोई और भी मोबाइल नंबर है, तो आप वो भी डाल सकते हो। या फिर अगर नहीं डालना है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये एक ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम पासवर्ड में, ठीक है। तो पासवर्ड आपको अपने हिसाब से अपनी मर्जी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया है। नीचे ऑप्शन आता है उसमें कंफर्म पासवर्ड डालना है, मतलब कि वो जो आपने ऊपर अपना पासवर्ड बनाया है, सेम पासवर्ड को आपको नीचे दोबारा कंफर्म करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना कंफर्म पासवर्ड डाल दिया है। मे बी गलत हुआ है तो इसलिए वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सही पासवर्ड क्रिएट करूंगा, मे बी अब वो सही हो गया है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर पासवर्ड बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं फिट हो पा रहा है, तो जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक की भेजा है, जो आपका मेंटोर है, जो आपको गाइड कर रहा है, आप उनकी हेल्प लेके एक राइट पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। आपको डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड वाली ही डालनी है, और उस डेट ऑफ बर्थ में आप 18 प्लस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आपने अपना फॉर्म नहीं भरना है, किसी और के नाम पे भी ज्वाइनिंग नहीं करनी है, ओके। तो मेक श्योर आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 06। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दी है। अब हम चलते हैं एड्रेस पे। एड्रेस आपको गाइस वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। आपके आधार कार्ड के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है, कोई भी मिस नहीं करना है, ठीक है। जो सेम टू सेम आधार कार्ड में वही डालना है। अदरवाइज आने वाले टाइम पे केवाईसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मैच कर लेना डालते टाइम पे। दोबारा कंफर्म करोगे तो एक बार और मैच कर लेना, ओके। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ एड्रेस। एड्रेस में आपको प्रॉपर चीजें ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। कोई भी इसमें ऐसा नहीं हो कि आप अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हो, कोई भी ऐसा ना हो कि आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर रहे हो, ठीक है। आपको प्रॉपर वही एड्रेस लगाना है जो आपके आधार कार्ड में है ना। जो आपके आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैं अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं जिन पर्सन की आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, जिन पर्सन के नाम से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, उन पर्सन की मैं आईडी यहाँ पे प्रॉपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं प्रॉपर एड्रेस ऐड ऑन कर देना है।
ओके। ये होने के बाद में यहाँ पे आपने डालना है अपना पिन कोड। जब आप अपना पिन कोड डालोगे तो पिन कोड डालने के बाद में गाइस अभी आप स्क्रीन पे देखने वाले हो कि ऑटोमेटिक ही वहाँ पे आपकी सिटी, आपका स्टेट, सारी चीजें वहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने पिन कोड डाला यहाँ पे सिटी एंड एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद में एक ऑप्शन आता है इंटर द स्पॉन्सर आईडी। ये क्या होता है, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है या फिर जिस भी पर्सन के थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हो फॉरएवर में, जिस पर्सन के थ्रू आप फॉरएवर में काम समझ रहे हो, वो पर्सन आपको उनकी 12 डिजिट की आईडी भेजेगा। तो आपको यहाँ पे उनकी 12 डिजिट की आईडी डालनी है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी 12 डिजिट की आईडी यहाँ पे डालता हूँ। और जब 12 डिजिट की आईडी आप डालोगे, नीचे सर्च बार है, जब सर्च पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस पर्सन की आप डालोगे स्पॉन्सर आईडी, उनकी आईडी की जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आ जाएगी ना। जैसे मेरा नाम आ रहा है अमन पाटीदार करके, तो आपने कंफर्म कर लेना है कि जिस भी पर्सन की आप स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डाल रहे हो, उनका नाम और उनका एड्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आप एक बार और ऊपर से नीचे तक में दोबारा सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है, नाम, एड्रेस, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, है ना, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्पॉन्सर आईडी, दोबारा आपने मैच कर लिया है, प्रॉपर क्रॉस चेक कर लिया है कि कंफर्म है। देन उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है एग्री, है ना, आई एग्री टू एपीओ कंडीशन वगैरह एंड एग्रीमेंट्स वगैरह आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और ये सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिक्वायर्ड सिटी का ऑप्शन दे रहा है, जो मैंने सिलेक्ट नहीं करी थी। तो मैं भी यहाँ पे प्रॉपर रिक्वायर्ड सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अगर कुछ भी इसमें चीजें मिसमैच रहेगी तो ऊपर वो ऑप्शन पे लेके जाएगा कि आपने ये गलत डाला है, फिर ये नहीं डाला है। अब मैं दोबारा सबमिट करूंगा, तो दोबारा सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपरली आईडी मेरी क्रिएट हो गई है। ये थोड़ा सा लोड लेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है। आपकी जब आईडी बनेगी तो आपको स्क्रीन पे आईडी नंबर दिखाई देगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। या फिर जो आपकी जीमेल आईडी होगी, उस जीमेल आईडी पे आपको मेल आएगा, वहां पे भी आपको आपकी 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। जिस पर्सन के थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हो उन्हें भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इन नंबर को अपना प्रॉपर कॉपी कर लो, ताकि ये आने वाले टाइम पे आपको अभी काम आएगा जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं नीचे, गो टू यूर अकाउंट दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो गो टू यूर अकाउंट पे जाओगे तो ये आपको अपनी अकाउंट पे लेके जाएगा ना। आपने जो नंबर कॉपी करा था 12 डिजिट का स्पॉन्सर आईडी, यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। उसके नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे रहा है। जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट करा था आईडी में, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी प्रॉपर आपका लॉगिन हो जाएगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जो आपका आईडी लॉगिन हो गया है, लॉगिन होने के तुरंत बाद आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे लोड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस इंटरफेस पे आओगे आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिट यूर केवाईसी, तो आप अपनी केवाईसी सबमिट कर सकते हो। अगर आप बाद में केवाईसी सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे डिसमिस पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपने केवाईसी सबमिट करनी है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे केवाईसी डॉक्यूमेंट पे, तो अब यहाँ पे होगा क्या, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जस्ट मोमेंट, लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये आ गया। केवाईसी डॉक्यूमेंट पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, वो दो तरीके से आपने अपनी केवाईसी को करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको वो थोड़ा सा एक बारी दिखाएगा भी सही किस तरीके से आपने करना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एड्रेस प्रूफ है। ठीक है, आपको अपने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पे ऐड करना है। ध्यान रखना कि आधार कार्ड का जो फोटो होगा वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है।
नीचे वाले में केवाईसी में आधार कार्ड का बैक साइड का जो फोटो है वो अपलोड करना है। फर्स्ट वाले में क्या करना है, आधार कार्ड सिलेक्ट करा, फ्रंट फोटो और बैक फोटो डाल के सबमिट करा। सेकंड वाले में एज प्रूफ में आप यहाँ पे आपके पास में पेन कार्ड है तो पेन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में हैंड टू हैंड पेन कार्ड नहीं है तो आप पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, 7-8 दिन में आ जाएगा, उसके बाद डाल देना। या फिर अगर पेन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पेन कार्ड जरूरी है, पेन कार्ड का फ्रंट फोटो डाल दो और पेन कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। विद इन 24 आवर आपकी केवाईसी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम खत्म होता है। एक काम और मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि अगर आपको अपना बैंक अकाउंट भी हैंड टू हैंड आईडी में ऐड करना है तो बोनस इन्फॉर्मेशन पे जब आप जाओगे नीचे यहाँ पे क्लिक करके बोनस इन्फॉर्मेशन में आप अपनी बैंक की डिटेल डाल के आप यहाँ पे अपनी बैंक की पासबुक की फोटो अपलोड कर सकते हो, ताकि 7 डेज के अंदर आपके फॉरवर में बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। मतलब कि इन फ्यूचर आपको फॉरवर से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी इनकम आपकी बनेगी, वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर आने वाली है। ओके, तो आप अपनी बैंक अकाउंट भी ऐड ऑन कर सकते हो। या फिर ये केवाईसी और बैंक अकाउंट वाली इन्फॉर्मेशन अगर आप हैंड टू हैंड नहीं भी करोगे तो कंपलसरी नहीं है, आप आने वाले टाइम में कभी भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपका काम खत्म होता है। अब हमें कहाँ पे जाना है, मेन काम हमारा बचा हुआ है। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे, या फिर अगर आप आईफोन यूज करते हो तो एप्पल स्टोर पे जाना है। वहां पे आपको सर्च करना है माई फॉरएवर इंडिया। माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन आप सर्च करोगे तो ऐसी एप्लीकेशन आपको एक मिलेगी जिसपे लिखा है माई फॉरएवर इंडिया। यहाँ पे लिखा है मतलब फॉरएवर का एक लोगो बना होगा, येलो कलर का ईगल वहां पे बना है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मेरे फोन में इंस्टॉल है तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, सीधा एप्लीकेशन में जाता हूँ। एप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको प्रॉपर करना है क्या है, आपने जो 12 डिजिट की आईडी आपकी बनी हुई थी, जो आपने कॉपी करी थी, वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर वो कॉपी नहीं हो रही है तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था उसमें से यहाँ पे डालना है, साइन इन करना है। जब आप साइन इन करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपको ओटीपी आएगा, ठीक है। जैसे ओटीपी आएगा आपने यहाँ पे ओटीपी को सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना है आपको। ओके, ये मैंने आपको ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी कंफर्म करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ध्यान रखना है आपके 2 पासवर्ड बनेंगे, एक जो आपने फॉर्म बनाया था वहां पे बनेगा, एक जो आप अभी एप्लीकेशन लॉगिन करोगे यहाँ पे बनेगा। दोनों जगह आप सेम पासवर्ड भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, चॉइस इज योर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, आप भी यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और सबमिट करना है। अभी पासवर्ड कैन नॉट कंटेंट बता रहा है ना, कि जो आपने पासवर्ड बनाया है वो मैच नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा दूसरा पासवर्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा पासवर्ड मैं यहाँ पे बनाऊंगा। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, आप इन्हें कभी भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरा पासवर्ड प्रॉपर बन चुका है ना, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली बता दिया, मतलब पासवर्ड क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद में दोबारा लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, तो वही 12 डिजिट की आईडी मैं यहाँ पे दोबारा डालता हूँ एंड साइन इन करता हूँ। जो मैंने अभी पासवर्ड एप्लीकेशन में बनाया है वो वाला पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ। जब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला है उसके बाद में साइन इन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी आईडी लॉगिन हो जाती है, मतलब कि जिन पर्सन की मैंने आईडी बनाई है यहाँ प्रॉपर आईडी लॉगिन हो जाती है, ठीक है। अब आईडी लॉगिन होने के बाद कहीं ना कहीं किस तरीके से आपको यहाँ पे अपने वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को, अपने चैनल को, कहीं ना कहीं जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, एंड वहाँ की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि जो भी आने वाली इंफॉर्मेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, लाइक किस तरीके से वॉलेट में अमाउंट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, एंड किस तरीके से इस बिजनेस को सीख के रन करा जा सकता है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको और आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।